हेलो बीएमएस स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था पंच महाभूत के बारे में। पंच महाभूत क्या हैं, पंच महाभूत के असाधारण लक्षण क्या हैं, पंच महाभूत के गुण क्या हैं, और पंच महाभूत को हमने मॉडर्न साइंस से भी कोरिलेट करके बताया था। तो आज मैं आपको पंच महाभूतों की अलग अलग सारी डिटेल्स बताऊंगी, तो आप मेरा वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पंच महाभूत के बारे में हमने क्या बताया था, पंच महाभूत कौन कौन से हैं। तो पंच महाभूत हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। 5 महाभूत हैं। 5 महाभूत होने के कारण उसको हम पंच महाभूत भी कहते हैं। पंच यानी कि 5 और महाभूत जो है वो भूत से बना है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, पंच महाभूत। इसको हम पंच तत्व भी कहते हैं। ठीक, उसमें हम मेरा सबसे पहला महाभूत कौन सा था, वो था आकाश महाभूत। ठीक है, जिसको हम स्पेस भी कहते हैं। आकाश का प्रतीक कौन था, खाली स्थान। ठीक है, आकाश जहाँ भी हो उसका मतलब है खाली स्थान। ठीक, आकाश महाभूत। आकाश का अर्थ अवकाश होता है। आकाश का अर्थ क्या होता है, अवकाश, यानी कि अवकाश यानी कि खाली स्थान। जहाँ भी खाली स्थान हो वह किसका सूचक है, आकाश महाभूत का सूचक है। आकाश महाभूत की उत्पत्ति शब्द तन्मात्रा से हुई है। कुछ आचार्यों ने कहा है कि आकाशस्य तु विगे शब्दों वैशेषिको गुना। कुछ आचार्यों ने क्या कहा है आकाश महाभूत के बारे में, तो उन्होंने बताया है कि आकाशस्य तु विगे शब्दों वैशेषिको गुना, अर्थात आकाश का वैशेषिक गुण शब्द है। आकाश का वैशेषिक यानी कि विशेष गुण जो है वो क्या है, शब्द है। ठीक, शब्द तन्मात्रा जो है, शब्द तन्मात्रा से आकाश महाभूत की उत्पत्ति हुई है। ठीक, हमने आपको तन्मात्रा बताया था। आकाश जो 5 महाभूत है उसके गुण कौन कौन से होते हैं। आकाश महाभूत का गुण क्या है था, आकाश महाभूत का गुण हमने आपको बताया था शब्द, वायु महाभूत का गुण स्पर्श, उसके बाद अग्नि महाभूत का रूप, जल महाभूत का रस और पृथ्वी महाभूत का गंध। ये जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध है उसको हमने आपको बताया था तन्मात्रा। उसको हमने तन्मात्रा भी कहा था, और ये 5 होती हैं इसलिए इन्हें पंच तन्मात्रा कहते हैं। तो उसमें से जो पहला है शब्द, वही शब्द तन्मात्रा से आकाश महाभूत की उत्पत्ति हुई है। आकाश महाभूत कहाँ से आया है, शब्द तन्मात्रा से आया है। और शब्द तन्मात्रा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो शब्द तन्मात्रा की जो उत्पत्ति है वो हुई है अहंकार से। ठीक है, कहाँ से हुई है, अहंकार से हुई है। और अहंकार की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो अहंकार की उत्पत्ति जो है वो आत्मा से हुई है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। अब आकाश का जो गुण है, अर्थात आकाश का वैशेषिक गुण शब्द है। आकाश का जो वैशेषिक गुण है, विशेष गुण है, आकाश महाभूत का जो विशेष गुण है वो क्या है, शब्द है। मैंने पहले भी आपको बताया था। और शब्द का ज्ञान हमारे शरीर में कर्णेंद्रियों से होता है। ठीक, शब्द कहीं भी कुछ कोई बोलता है, कोई वर्ड हमें कैसे सुनाई देता है, कर्णेंद्रियों से। यानी कि कर्णेंद्रिय हम कहते हैं कान को। हम अपने कान से ही किसी शब्द को ग्रहण करते हैं, किसी शब्द को सुनते हैं। ठीक है, अब है इसमें और भी बताया गया है, जिसमें समवाय संबंध से शब्द गुण हो वह आकाश है। ठीक, समवाय संबंध से, समवाय कहते हैं आयुर्वेद में, समवाय को परिभाषित करते हुए बताया है कि नित्य संबंध समवाय, अर्थात वैसा संबंध जो नित्य हो। ठीक है, यानी कि नित्य कहते हैं हमेशा हो, ऐसा संबंध जो अटूट हो। ठीक है, नित्य हो, उसको हम क्या कहते हैं, समवाय कहते हैं। जैसे में आप देख सकते हैं कपड़े का धागे, जो धागे होते हैं उससे ही तो कपड़े बने होते हैं। अगर हम कपड़े से धागे को अलग कर दें तो क्या कपड़े का अस्तित्व रहेगा, नहीं रहेगा। ठीक, तो धागा है तो कपड़ा है, कपड़ा है तो धागा है। तो ये दोनों के बीच जो नित्य संबंध है उसको हम क्या कहते हैं, नित्य संबंध को ही हम समवाय कहते हैं। तो इसमें समवाय संबंध से क्या है, शब्द गुण है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे समवाय क्या है और आकाश का गुण क्या है। तो आकाश का वैशेषिक गुण या आप समवाय संबंध से जो गुण है वो क्या है, शब्द है। और आकाश महाभूत जो है वो क्या होता है, व्यापक और नित्य होता है। क्या होता है, व्यापक होता है और क्या होता है, नित्य होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा वायु महाभूत। ठीक है, दूसरा महाभूत क्या है, वायु महाभूत है। ठीक है, वायु यानी कि एयर महाभूत। वा गति गंधनयो इस धातु से वायु शब्द की निष्पत्ति हुई है।
कह रहा है वा गति जो गंधनयो धातु है इसी से वायु शब्द बना है। इससे क्या बना है? वायु शब्द बना है। इसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ गति करना होता है। वा गति जो गंधनयो धातु है उसका अर्थ होता है गति करना, यानी कि जो निरंतर गति करता रहे वह क्या है? वायु महाभूत है। ठीक। दूसरा हमारे आचार्यों ने यह भी कहा है वायु महाभूत के बारे में, आकाशवाद वायु, अर्थात आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई है। आकाश महाभूत से ही वायु महाभूत की उत्पत्ति हुई है। कैसे हुई है आकाश महाभूत से वायु महाभूत की उत्पत्ति? तो जब आकाश महाभूत की उत्पत्ति हो गई थी तो आकाश क्या है? व्यापक और नित्य है, हमने बताया था। तो समस्त संसार जो है वो निष्क्रिय नजर आता था। ठीक है। जो भी संसार था वो एकदम निष्क्रिय, हमेशा स्थिर एक जगह रहता था। ठीक। निष्क्रिय, ऐसा लगता था जैसे सब कुछ मरा हुआ है, मृत है। ठीक। तो जब सृष्टि निर्माण हुआ, ब्रह्मांड की जब रचना हुई, तो उस समय जो क्रिया हुई, यानी कि क्रिया यानी कि गति, उनमें जो गति हुई वो जो गति किसके कारण हुई? वायु महाभूत। गति और क्रिया का प्रतीक कौन है? वायु महाभूत है। तो इसलिए कहा गया है कि आकाश से, हमारे आचार्यों ने कहा है आकाशवान वायु, यानी कि आकाश से वायु महाभूत की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब वायु महाभूत के गुण की बात करते हैं। अब वायु महाभूत का क्या गुण है? तो हमारे आचार्यों ने कहा है रूप रहित स्पर्शवान वायु, यानी कि जो, अर्थात जो रूप रहित एवं स्पर्श गुण युक्त हो, जो रूप रहित हो और क्या हो? स्पर्श गुण युक्त हो, उसे वायु कहते हैं। ठीक। यानी कि जिसमें रूप ना हो, उसका कोई रूप रंग नहीं है, लेकिन उसको हम सिर्फ स्पर्श कर सकते हैं। ठीक। वही क्या है? हमारा वायु महाभूत है। स्पर्श का ज्ञान जो है हमें हमारे शरीर में त्वकेंद्रिय यानी कि त्वचा से होता है। किसी भी तरह का स्पर्श जो है उसका ज्ञान हमको किससे होता है? त्वचा से होता है। अगर हम यहाँ पे चींटी काटते हैं तो ये फील हो रहा है ना, त्वचा से फील हो रहा है। तो किसी तरह का स्पर्श का ज्ञान हमारे शरीर में त्वचा से होता है। आयुर्वेद में त्वचा को त्वकेंद्रिय भी कहा गया है। ठीक है। हमने आपको ये भी बताया था कि जो इंद्रिय हैं, तो वो जो इंद्रिय हैं, तो पंच महाभूत के गुण से ही इंद्रियों का निर्माण होता है। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था, तो प्लीज़ आप मेरा लास्ट वीडियो देखना ना भूलें, वो वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है। आप देख लीजिए, जो भी गतियाँ होती हैं, यानी कि आप लोकगत वायु की ही बात करते हैं, जो भी संसार में गतियाँ हो रही हैं, पेड़ के जो पत्ते हिल रहे हैं वो किसके कारण हिल रहे हैं? वायु के कारण ही हिल रहे हैं। हमारे शरीर में ही देख लीजिए, ह्यूमन बॉडी में ही देख लीजिए, जो हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, ये भी क्या है? गति हो रही है इसमें। श्वास लेना और छोड़ना क्या है? एक प्रकार की गति है। हृदय गति जो हमारा जो हार्ट बीट है, हृदय जो है, हमारा हार्ट जो है वो ब्लड पंप करता है पूरे बॉडी में, वो भी गति हो रही है वहाँ पे भी, वहाँ भी वायु महाभूत का सूचक है। ठीक। हम सांस लेते हैं, क्या होता है? ब्लड सर्कुलेशन हमारे बॉडी में होता है। ये सब क्या है? सब क्या है? वायु महाभूत का सूचक है। कहीं भी जो भी गति होती है, जितनी भी गतियाँ हैं, वह सारी वायु महाभूत की सूचक है। जहाँ गति की बात है, आप समझ जाए वो वहाँ क्या है? वायु महाभूत है। ठीक। अब है हमारा तीसरा महाभूत है अग्नि महाभूत। ठीक। अग्नि महाभूत के विषय में हमारे आचार्यों ने क्या बताया है? तो अग्नि महाभूत के विषय में हमारे आचार्यों ने बताया है कि वायोर अग्नि, क्या बताया है? वायोर अग्नि, अर्थात वायु से अग्नि महाभूत की उत्पत्ति हुई है। ठीक। वायु महाभूत से अग्नि महाभूत की उत्पत्ति हुई है। वायु महाभूत से अग्नि महाभूत की कैसे उत्पत्ति हुई है? तो आप अपने डे टू डे लाइफ में भी देख रहे होंगे। अगर हम अपनी दोनों हथेलियों को ऐसे रगड़ें, ठीक, दोनों हथेलियों को ऐसे आपस में रगड़ते हैं, ठीक है, तो ये दोनों क्या होती है? गर्म हो जाती है। हमारी दोनों हथेलियाँ गर्म हो जाती हैं। तो कैसे गर्म होती है? इसको जब हम रगड़ रहे हैं तो इसमें गति हो रही है, तो गति के कारण ही तो उष्णता आ रही है, ये गर्म हो रहा है। तो यानी कि जहाँ गति है, तो गति किसका सूचक है? वायु महाभूत का सूचक है। तो वायु महाभूत से अग्नि की उत्पत्ति हो गई। या फिर ये भी आप समझ सकते हैं, जब आदि मानव थे तो आदि मानव ने दो पत्थर को आपस में रगड़ा था। ठीक। उसके पहले अग्नि वो नहीं जानते थे। ठीक है। तो दो पत्थर को जब आपस में उन्होंने रगड़ा तो उससे क्या हुई? अग्नि निकली। तो वहाँ अग्नि कैसे हुई? दोनों पत्थर के बीच में गति हुई, ठीक, घर्षण हुआ, गति हुई, तभी तो अग्नि हुई, अग्नि निकली। अग्नि की महाभूत की अग्नि की उत्पत्ति हुई। तो इसलिए हमने बताया, हमारे आचार्यों ने, वायु और अग्नि, यानी कि वायु से ही अग्नि की उत्पत्ति होती है। अग्नि महाभूत जो है वो स्वयं उत्पन्न नहीं हुआ है, वो वायु महाभूत से उत्पन्न हुआ है, यानी कि वायु से अग्नि की उत्पत्ति हुई है। ठीक।
अब अग्नि महाभूत के गुण की बात करें तो अग्नि महाभूत का गुण है तेजो रूप स्पर्शवत, यानी कि अग्नि महाभूत का क्या गुण है? तेजो रूप स्पर्शवत। रूप और स्पर्श गुण वाला तेज यानी कि अग्नि है। ठीक, ये जो अग्नि महाभूत है इसमें रूप और स्पर्श दोनों गुण हैं। हमने आपको पहले भी बताया है, एक महाभूत से दूसरे महाभूत की उत्पत्ति हुई है, यानी कि आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई है, वायु महाभूत से अग्नि महाभूत की उत्पत्ति हुई है। तो जब एक से दूसरे की उत्पत्ति हुई है तो उसके कुछ ना कुछ गुण इस महाभूत में तो आएंगे ही। ठीक, लेकिन सबका एक अपना विशेष गुण भी है, वैशेषिक गुण भी है। तो इसका जो है विशेष गुण क्या है? इसका रूप जो है वो विशेष गुण है, और ये वायु महाभूत से इसकी उत्पत्ति हुई है तो वायु का भी तो कुछ गुण इसमें आएगा। तो इसका वायु का कुछ गुण क्या है? स्पर्श गुण इसमें आया। तेज शब्द से अग्नि को अभिव्यक्ति होती है, यानी कि तेज जो शब्द यहाँ पे यूज हो रहा है इससे अग्नि का प्रतीक हो रहा है। ठीक है, किसकी अभिव्यक्ति हो रही है? अग्नि की अभिव्यक्ति होती है। तेज अर्थात अग्नि उसे कहते हैं जिसका स्पर्श उष्ण हो। ठीक, जिसका स्पर्श क्या है? उष्ण हो, उसको हम क्या कहते हैं? अग्नि कहते हैं। ठीक, कहीं भी उष्णता का अगर प्रतीक है, कहीं भी उष्णता फील हो रहा है, वहाँ क्या है? वह क्या है? अग्नि महाभूत का सूचक है। रूप को ग्रहण करने के लिए चक्षु इंद्रिय है। हमारे शरीर में रूप, अगर हम किसी चीज़ को देखते हैं, वह उसका रंग क्या है, उसका रूप क्या है, तो वो किसके द्वारा देखते हैं? चक्षु इंद्रिय, यानी कि हम अपनी आँखों से देखते हैं। हमारी दोनों आँखें हैं रूप को ग्रहण करने के लिए। तो रूप का ग्रहण जो है वो किसके द्वारा होता है हमारे शरीर में? चक्षु इंद्रिय द्वारा होता है। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट जो है महाभूत जो है वो है जल महाभूत। ठीक, तो जल महाभूत के बारे में क्या बताया गया है? जल महाभूत के बारे में बताया है अग्निर आपा। ठीक है, अग्निर अपा, यानी कि अग्नि से जल महाभूत की उत्पत्ति हुई है। ठीक, एक महाभूत से दूसरे महाभूत की उत्पत्ति हुई है तो हमने देख लिया। तो अब अग्नि से वायु से अग्नि महाभूत की उत्पत्ति हुई थी, तो अब अग्नि महाभूत से जल महाभूत की उत्पत्ति हुई है। अग्नेर अपा, यानी कि अग्नि से जल महाभूत की उत्पत्ति होती है। कैसे उत्पत्ति हो रही है? तो ये भी आप देख रहे होंगे अपने डे टू डे लाइफ में कि बर्फ जो है, जल जो है, जल को हम क्या करते हैं? जब हम अग्नि पे बर्फ को जब हम अग्नि पे गर्म करते हैं, यानी कि गैस पे रखते हैं, गर्म करते हैं, जब किसी तरह की उसको हीट देते हैं तो वह पिघल जाते हैं, द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो द्रव क्या है? जल का एक, जल महाभूत का ही तो सूचक है। या फिर आप किसी मेटल को ही ले लेते हैं, सोना चांदी, सबको पिघलाना है, तो जब तक हम उसको अग्नि पर गर्म नहीं करेंगे तब तक वो पिघलता है? नहीं पिघलता है। तो अग्नि से ही जल की उत्पत्ति हुई है। जहाँ अग्नि होगा तो वहाँ तब उससे जल बनेगा। आप ऐसे भी देख सकते हैं, वाटर जो है वो, वाटर को हम क्या, वाटर जो है वो किस चीज़ से? H2O बोलते हैं। तो H2O हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस से वाटर बनता है। तो हाइड्रोजन जो है वो ज्वलनशील गैस है, और ऑक्सीजन जो है वो क्या है? जलने में सहायता करता है किसी भी चीज़ को। तो हाइड्रोजन जल रहा है और ऑक्सीजन जलने में सहायता कर रहा है, तभी तो यहाँ पे क्या बन रहा है? जल बन रहा है। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं अग्नि से ही जल की उत्पत्ति हो रही है। बर्फ पिघल रहा है तब जल बन रहा है। कोई भी चीज़ ठोस है वो द्रवित हो रहा है तभी तो बन रहा है जल। ठीक है, समझ गए कैसे अग्नि महाभूत से जल महाभूत की उत्पत्ति हुई है। अब है हमारा क्या? अब इसका गुण देख लेते हैं। रूप रस स्पर्शवत्य आपो द्रव स्निग्धा, अर्थात जल रूप रस स्पर्श गुण युक्त द्रव अथवा बहने वाला स्निग्ध होता है। जो जल है उसमें रूप रस स्पर्श तीनों गुण हैं, क्योंकि इसमें इसकी उत्पत्ति अग्नि से हुई है तो इसके भी गुण होंगे, और अग्नि महाभूत की उत्पत्ति वायु से हुई है तो उसके भी कुछ गुण होंगे। तो ये जो जल महाभूत है इसमें रूप रस और स्पर्श तीनों गुण हैं। ठीक है, और यह बहता है और क्या होता है? स्निग्ध है। तो इसका जो एक विशेष गुण है, ठीक है, वो तो आप वो क्या, सबका गुण तो इसमें रहेगा ही, लेकिन अपना एक विशेष गुण भी होगा। वह क्या है? रस है। ठीक, जिसका स्पर्श शीतल हो उसे जल कहते हैं। कहीं भी शीतलता का प्रतीक है वह जल महाभूत का ही प्रतीक होता है। कहीं भी शीतल महसूस हो रहा है वो किस महाभूत का प्रतीक है? जल महाभूत, यानी कि वहाँ जल महाभूत उपस्थित है। ठीक है, जल का स्वाभाविक रस मधुर है। जल का स्वाभाविक रस जो है वह क्या है? मधुर है। जल कैसा होता है? वह मधुर, यानी कि मीठा होता है। जल का विशेष गुण रस
होने से रस का ग्रहण हमारे शरीर में रस इंद्रिय यानी कि जिह्वा द्वारा होता है। रस का विशेष गुण हमने बताया ना कि सबका, सारे महाभूत का अपना अपना एक विशेष गुण भी है। तो जल का विशेष गुण क्या है? रस है। तो रस का ग्रहण हमारे शरीर में किसके द्वारा होता है? रस इंद्रिय यानी कि जिह्वा द्वारा होता है। रस इंद्रिय हम किसको कहते हैं? जिह्वा को कहते हैं, यानी कि टंग। किसी भी चीज़ का टेस्ट जो है वो हमको किससे पता चलता है? टंग से ही पता चलता है। कोई चीज़ मीठा है कि खट्टा है कि नमकीन है कि तीखा है, ये सब हम किससे फील करते हैं? हम टंग से ही तो फील करते हैं ना। ठीक है, समझ गए। अब हमारा लास्ट है जो है, लास्ट महाभूत है वो है पृथ्वी महाभूत। ठीक, पृथ्वी महाभूत के बारे में क्या हमारे आचार्यों ने बताया है? तो हमारे आचार्यों ने बताया है अद्भयो गंध गुना पृथ्वी, यानी कि जल से गंध गुण पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। जल महाभूत से पृथ्वी महाभूत की उत्पत्ति हुई है। ठीक, कैसे पृथ्वी महाभूत की जल महाभूत से उत्पत्ति हुई है? जब जो जल है उसको जब हम ठंडा करते हैं तो वह बर्फ बन जाता है, यानी कि ठोस रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, तो जल जो है जब ठंडा करने पर ठोस रूप में परिवर्तित हो जा रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ भार आ जा रहा है बर्फ में। ठीक, तो वो क्या है? वो जो है वो पृथ्वी महाभूत का सूचक है। ठीक, तो जल को, इससे प्रूफ होता है कि जल से क्या है? पृथ्वी महाभूत की उत्पत्ति हो रही है। और जो पृथ्वी महाभूत है वो गंध गुण युक्त होती है। कौन से गुण युक्त होती है? गंध, यानी कि उसमें गंध होता है। इसका वैशेषिक गुण क्या है? गंध है। ठीक, आगे हम आपके इसके गुण के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो पृथ्वी महाभूत के गुण के बारे में हमारे आचार्य कह रहे हैं रूप रस गंध स्पर्शवती पृथ्वी, यानी कि जो पृथ्वी है अर्थात पृथ्वी रूप रस गंध एवं स्पर्श वाली पृथ्वी महाभूत है। पृथ्वी महाभूत है, इसमें रूप रस गंध और स्पर्श ये 4 गुण पाए जाते हैं। ठीक, 4 गुण क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि पृथ्वी महाभूत इससे क्या है? जल महाभूत से पृथ्वी महाभूत की बनी है। फिर जल महाभूत कहाँ से बना है? जल महाभूत जो है वो अग्नि से बना है। अग्नि कहाँ से बना है? वायु से बना है। वायु कहाँ से बना है? आकाश से बना है। तो सब का गुण तो इसमें आएगा, क्योंकि सबसे एक से दूसरे की उत्पत्ति हो रही है तो उसका कुछ ना कुछ तो गुण आएगा ना इसमें। लेकिन इसका एक विशेष गुण भी है, सबका अपना अपना विशेष गुण है जो अन्य महाभूत में नहीं पाया जाता है। तो पृथ्वी महाभूत का जो विशेष गुण है वो क्या है? गंध है। इसका गंध महाभूत है। अर्थात जहाँ कहीं भी सुगंध या दुर्गंध प्रतीत हो वह पृथ्वी महाभूत का सूचक है। कहीं भी आपको सुगंध या दुर्गंध महसूस हो वह क्या है? पृथ्वी महाभूत का सूचक है। कोई चीज़ सुगंधित होता है और कोई चीज़ क्या होता है? दुर्गंधित होता है। तो ये सब जहाँ भी आपको प्रतीत होता है, जहाँ भी सुगंध और दुर्गंध प्रतीत हो वह क्या है? पृथ्वी महाभूत का सूचक है। गंध ग्रहण करने वाली इंद्रिय हमारे शरीर में घ्राण इंद्रिय है। गंध को जो ग्रहण करती है, यानी कि हम किसी भी स्मेल को कैसे महसूस करते हैं? घ्राण इंद्रिय द्वारा महसूस करते हैं। घ्राण इंद्रिय जो है उसको हम नसिका कहते हैं, यानी कि दोनों जो हमारी नाकें हैं उससे ही तो हमें पता चलता है कि हाँ कौन सा चीज़ सुगंधित है या फिर कौन सा चीज़ दुर्गंधित है, किसका अच्छा स्मेल है और किसका गंदा स्मेल है। ठीक, ये जो स्मेल जो हम ग्रहण करते हैं वो किससे करते हैं? हम अपने दोनों नोज से करते हैं, यानी कि जो नोज है उससे, नसिका जो छिद्र है उससे हम गंध का ग्रहण करते हैं। ठीक, आप 5 महाभूत के बारे में हमने सारी डिटेल्स बता दी। एक बात मैं आपको बताना भूल गई, ये जो टॉपिक है आयुर्वेद का पंच महाभूत, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये एग्जाम्स में मतलब हर साल ये एग्जाम्स में ज़रूर पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि ये BMS फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर सारे ईयर्स में इससे क्वेश्चंस आते हैं। इवन इस पंच महाभूत से PG में भी क्वेश्चंस आते हैं। तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय फ्रेंड्स।